चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे स्टेशन की जो सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के बिल्कुल दिल में बसे नागपुर जंक्शन की। ये स्टेशन एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है, एक ऐसा कायापलट जो शायद हमें भारत में ट्रेन यात्रा के भविष्य की एक झलक दिखा दे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या चीज किसी स्टेशन को देश की रेलवे प्रणाली का दिल बना देती है? क्या सिर्फ उसका बड़ा होना काफी है? नहीं, इसका असली जवाब छिपा है उसकी बनावट में, और उससे भी ज्यादा उसकी लोकेशन में। तो सबसे पहली बात, इसका साइज। नागपुर जंक्शन पर 8 प्लेटफॉर्म और 13 ट्रैक्स हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा है, और यही पैमाना इसे देश के सबसे बिजी स्टेशनों में से एक बनाता है। लेकिन साइज से भी बड़ी बात है इसकी लोकेशन, और यहीं इसका असली जादू है। नागपुर जंक्शन देश के 2 सबसे अहम रेल रास्तों के बिल्कुल सेंटर में है। मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाने वाली लाइनें यहीं आकर मिलती हैं। सोचिए, ये एक तरह का ग्रैंड सेंट्रल चौराहा है, और इसीलिए चाहे लंबी दूरी की ट्रेन हो या लोकल, सबके लिए ये एक बहुत ही जरूरी स्टॉप बन जाता है। और हाँ, नागपुर जंक्शन की ये अहमियत कोई नई बात नहीं है। इसकी कहानी की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सफर शुरू कैसे हुआ। ये कहानी शुरू होती है साल 1867 में, जब पहली बार ट्रेन की सीटी नागपुर में गूंजी। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में इसकी वो मशहूर बिल्डिंग बनी जो आज भी इसकी पहचान है। और तब से लेकर आज तक यह स्टेशन लगातार बढ़ता गया और मध्य भारत का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी रेलवे हब बन गया। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब इसी मजबूत नींव पर भविष्य की एक शानदार इमारत खड़ी की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टेशंस के मैसिव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। और जब हम मैसिव कह रहे हैं तो इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 488 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो इस स्टेशन का चेहरा सचमुच पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद बिल्कुल साफ है, नागपुर जंक्शन को एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास हब बनाना। एक ऐसा स्टेशन जो आने वाले कई सालों तक भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होगा कैसे? अच्छा, इसे 4 मेन पिलर्स पर खड़ा किया जा रहा है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा नया रूफ प्लाजा बनेगा। फिर आने और जाने वाले पैसेंजर्स के रास्ते बिल्कुल अलग अलग कर दिए जाएंगे, जिससे भीड़ अपने आप कम हो जाएगी। तीसरा, गाड़ियों के लिए प्रॉपर बेसमेंट पार्किंग और ट्रैफिक का बढ़िया फ्लो होगा। और चौथा, नई लिफ्ट्स और एस्केलेटर लगाए जाएंगे ताकि स्टेशन पर आना जाना सबके लिए आसान हो। और इन सब का नतीजा क्या होगा? रीडेवलपमेंट के बाद ये स्टेशन हर रोज लगभग 98,000 पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। सोचिए जरा, ये तैयारी सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों को ध्यान में रखकर की जा रही है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस शानदार बदलाव के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टारगेट है कि दिसंबर 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, कि इन सारे अपग्रेड्स का आम पैसेंजर के एक्सपीरियंस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, पुरानी चुनौतियां और नए समाधान बिल्कुल आमने सामने हैं। जहां पहले भीड़ भाड़ और कंफ्यूजन होता था, वहां अब पैसेंजर्स के लिए एकदम साफ सुथरे रास्ते होंगे। ट्रेन बदलने की जो उलझन थी, उसकी जगह मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। और स्टेशन के बाहर लगने वाले ट्रैफिक जाम का हल है ड्रॉप एंड गो लेन। तो सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म पर कम भीड़, ट्रेन बदलना एकदम आसान, स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जाम से राहत और इंतजार करने के लिए अच्छी मॉडर्न जगह। कुल मिलाकर पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और आरामदायक होने वाला है। ये जो ड्रॉप एंड गो सुविधा है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक डेडिकेटेड लेन होगी जहां टैक्सी या कार पैसेंजर्स को सीधे उनके कोच के पास तक ड्रॉप कर सकेगी। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ट्रैफिक कम होगा और दूसरा पैसेंजर्स को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। हाँ, एक जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि स्टेशन पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ रास्ते या प्लेटफॉर्म्स में अस्थायी बदलाव हों। तो अगर इस बीच वहां से ट्रैवल करने का प्लान है, तो बेहतर होगा कि स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेटेस्ट जानकारी जरूर चेक कर लें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। नागपुर का ये कायापलट सिर्फ एक स्टेशन के रेनोवेशन की कहानी नहीं है। ये एक इशारा है, एक झलक है कि भारत में ट्रेन ट्रैवल का भविष्य कैसा हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे नागपुर जैसे और स्टेशन एक नया रूप लेंगे, वो हम सबके ट्रेन से सफ़र करने के पूरे अनुभव को कैसे बदल देंगे।